जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, जिसने यहाँ खवातीन के बाजारों पर हमले किए, खवातीन पर हमले किए, ऐसे लोगों से आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्लासिक केस है, लड़ो, रुको, निगोशिएट करो, झूठ बोलो, एक एक के प्रिजनर्स वापस लाओ और फिर शुरू हो जाओ। जब तक आप उनके कैदियों को छोड़ते रहेंगे, आपको सीज फायर जारी रहेगा, और जब कैदी ख़त्म हो जाएंगे, असल बात उस वक्त आएगा। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज फायर यानी फायरबंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है, उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है, और यकीनी तौर के ऊपर ये बात बहुत खुश आइंद है कि पाकिस्तान के ये इलाके एक तवील अरसे के बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सप्रे। ये अभी बोल रहे थे, ये है फवाद चौधरी, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। कुछ दिनों पहले एक दहशतगर्द संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के सामने पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेके थे। इनके आंदोलन में 9 पुलिसकर्मी जान खो बैठे और 70 जख्मी हो गए। टीएलपी के दहशतगर्दों ने पुलिसकर्मियों को कलशिनकोव से मार डाला। पाकिस्तान की फ़ौज और सरकार ने इनके सामने घुटने टेके, उनके करीब करीब सारी शर्तें मान ली। 600 से ज़्यादा दहशतगर्द जो जेलों में थे उनको छोड़ दिया, उनकी बंदूकें जब्त नहीं की। पुलिसकर्मी जो मरे और जिन्होंने मारे उन पर कार्रवाई नहीं होगी, और लबैक को आतंकवादी संगठन न मानने की और पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा, ऐसा भी आश्वासन दे दिया। मतलब सिर्फ घुटने नहीं टेके, ज़मीन पे नाक रगड़ दिया। और ये कश्मीर के लिए लड़ने वाले हैं, गज़वाए हिंद करेंगे। लेकिन ये जो फवाद अभी बोल रहा था, ये दूसरे सरेंडर के बारे में, और ये सरेंडर के डिटेल्स अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाओगे। निगोशिएशंस चालू है, किसके साथ? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ। ये खूंखार संगठन जिन्होंने आज तक हज़ारों लोगों को मारा है, लड़कियों के स्कूल्स बंद किए हैं। मलाला यूसुफज़ई को के सर पर गोली इन्होंने ही मारी। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 140 बच्चों की हत्या करने का पाप इन्होंने ही किया। आर्मी के कई 100 जवान इन्होंने मारे हैं। बच्चों को मारने का प्लान बनाने वाला इनका लीडर एहसानुल्लाह एहसान, जो खुद सरेंडर हुआ था, वो आर्मी के सामने सरेंडर होने के बावजूद डरपोक आदमी ने उसे छोड़ दिया। अब इनकी डिमांड क्या है, हैरान रह जाओगे जब सुनोगे। पहली डिमांड है, इनके 102 दहशतगर्द जो जेलों में है उन्हें रिहा कर दिया जाए। इन्हें दहशतगर्द संगठन की लिस्ट से निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात, फाटा एरिया जो है उनका, अभी वो फाटा नहीं बोलते उसको, अभी उसको खैबर पख्तूनख्वा में विलीन कर दिया है, लेकिन फाटा पहले था। इसका मतलब फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, जो स्वात वैली और वजीरिस्तान वगैरह एरिया है, उसको फाटा बोलते थे। वो जो फाटा एरिया है वो टीटीपी के कंट्रोल में दिया जाए और वहाँ पे शरिया लॉ लागू किया जाए। अभी सीज़ फायर हो गया है, सीज़ फायर 1 महीने का है। अगर 1 महीने में ये डिमांड पूरी नहीं की तो फिर से खून खराबा चालू। फॉल ऑफ फाटा आफ्टर फॉल ऑफ ढाका, सकूते ढाका के बाद सकूते फाटा। इमरान खान नियाजी की सरकार को बाहर कोई घास नहीं डालता और अंदर चैन से रहने नहीं देता। ये काम फ़ौज का है, दहशतगर्दों को ठिकाने लगाना। लेकिन फ़ौज ने बातचीत शुरू की और इन्हें कश्मीर चाहिए और लाल किले पर पाकिस्तान का परचम चाहिए। आगे देखिए हिलाली कैसा हिला है, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब कैसा आंसू बहा रहा है, और नज़म सेठी साहब क्या कहते हैं। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम। जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए,
जिसने यहाँ खवातीन के बाजारों पर हमले किए, खवातीन पर हमले किए, ऐसे लोगों से आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्लासिक केस है, लड़ो, रुको, निगोशिएट करो, झूठ बोलो, एक एक के प्रिजनर्स वापस लाओ और फिर शुरू हो जाओ। जब तक आप उनके कैदियों को छोड़ते रहेंगे आपको सीज फायर जारी रहेगा, और जब कैदी ख़त्म हो जाएंगे असल बात उस वक्त आएगा। टीटीपी जिसने हमारे बच्चों को शहीद किया, जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, जिसने यहाँ खवातीन के बाजारों पर हमले किए, खवातीन पर हमले किए, ऐसे लोगों से आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। जिन खानदानों ने भुगता है, क्या उनको एतमाद में लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बज़ाहिर तो उनको एतमाद में नहीं लिया गया, इसलिए कि हमने देखा जैसे ये बातचीत शुरू हुई और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जब जिक्र किया तो उसके बाद खास तौर पे एपीएस पेशावर के जो फैक्ट्रीज थे, बच्चों के वालिदैन वगैरह, उनको हमने देखा कि वो सड़कों पे थे, बैनर उठाए हुए, प्लेकार्ड्स उठाए हुए, और वो एहतजाज कर रहे थे। और उनका हमेशा ये एहतजाज रहा है, जब भी कभी कोई इस तरह की बात आई है जिससे लगे कि आपको नरम गोशा रखते हैं या उनके साथ कोई मफाहमत करने की कोशिश कर रहे हैं टीटीपी के साथ, तो ये लोग हमेशा एतराज करते रहे और इनका एतराज है भी जायज, क्योंकि और उनका भी और किसी का भी हो, हर शख्स जो है वो आपसे इंसाफ मांगेगा। बिल्कुल, वो ये कहेगा कि मुझे मेरा प्यारा वापस नहीं ला के दे सकते तो कम से कम इंसाफ तो दो ना। तो वो हुकूमत का फर्ज है अव्वलीन के वो इंसाफ उनको दिलाए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे क्या है कि इंसाफ ही, हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है वो ही कोलैप्स किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए एक वक्त पे हमने महसूस की कि हमारा नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा, लिहाजा हमें मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बनाने चाहिए। तो मिलिट्री बनाए, लेकिन आपको याद होगा कि उसमें भी बाज पार्लियामेंटेरियन जो है वो आंसू बहा रहे थे। लेकिन एक और मसला है ना जनरल साहब, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लगभग कमोबेश 65 ग्रुप हैं। आपने किन ग्रुप्स के साथ बात करनी है? फिर हम ये भी जानते हैं कि इन ग्रुप्स को फंडिंग एनडीएस रॉ की तरफ से होती रही है। आधे ग्रुप से आप बात कर लेंगे, आधे ग्रुप्स को फिर रॉ और एनडीएस से फंडिंग मिलती रहेगी और वो बॉर्डर क्रॉस करके आपके यहाँ आके कार्रवाइयां करते रहेंगे, तो क्या फायदा फिर ऐसे मुज़ाकरात का? दहशतगर्दी तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, फिर हमलों की एक लहर हम लोगों ने देखी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बहुत से हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। तो सर क्या फायदा फिर ऐसे मुज़ाकरात का? देखिए ना, ये चीजें सारी अभी इसमें स्टडी करने वाली हैं, देखने वाली हैं। मुज़ाकरात हों तो पता लगे कि क्या गारंटीज क्या हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सारे मसले हैं। लेकिन ये भी है कि कल को फिर अगर कोई इसे अल्लाह ना करे कोई एपीएस टाइप वाकया हो जाता है तो उसके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि जनाब एक अमन का मसला चल रहा था, हो सकती थी बात, आपने क्यों नहीं की। तो अच्छा दोनों तरफ है। अब दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लोग जो हैं इनके ताल्लुकात एनडीएस और रॉ से थे और उनकी फंडिंग के जरिए ये जिंदा रहे। फंडिंग ना होती तो ये बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाते। तो आके पाकिस्तान अगर आ भी जाए, माफी हो भी जाए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा उनसे राब्ते नहीं करेंगे। वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, और मेरा नहीं ख्याल अगर कोई गारंटी दे भी तो वो वैलिड होगी। दूसरी चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि ये आपसे धोखा करें और एक माफी लेके आके बैठ के तो यहाँ अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दें। बिल्कुल, अपने साथ और भी लोग मिलाएं जो पहले नहीं मिले हुए थे, उनको भी कायल करें और इनकी तादाद बढ़ती जाए। इनका भी कोई आप गारंटी नहीं दे सकते। उनका जो मेन डिमांड है वो तो बहुत खतरनाक है ना, और जिसकी बात वो छोड़ते नहीं है, वो अभी भी कर रहे हैं। वो यही कि जी फिर आप ये फाटा जो सारा इलाका है वज़ीरिस्तान का, ये हमारे हवाले करें और इस पर शरिया कायम करें और हमारे हवाले करें। एक किस्म की रियासत बनाना चाहते हैं वहाँ, इस्लामी रियासत। तो क्या पाकिस्तान की आइन या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये करने के लिए तैयार है कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ के लोग जो हैं, जिन्होंने बहुत सफ़र किया है टीटीपी का, जो जब भी वो दंदन आ रहे थे वहाँ और जंग कर रहे थे, बहुत सफरिंग हुई है और बड़े लोगों के खिलाफ
लोग इनके खिलाफ फिर खड़े हुए थे। तो क्या ये वापस आके फिर उनके साथ क्या असर होगा क्या नहीं होगा, तो ये कोई आसान मामला नहीं है, ये अभी बात चलेगी। मेरा नहीं ख्याल उनके डिमांड्स जो हैं सारे जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे आपकी रियासत को, और मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सियासी जमातें जो हैं इत्तेफाक करेंगी इस चीज़ के ऊपर, और ये मामला अभी चलेगा। मुझे कोई सेटलमेंट नज़र नहीं आती।